बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार की, जो नुपुर शर्मा को मिली है। और नुपुर शर्मा के तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई थी, उससे सुप्रीम कोर्ट ने न केवल सुनने से इनकार कर दिया, बल्कि बेहद तल्ख टिप्पणियां की हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमें रुख करेंगे अंकित का। अंकित, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणियां की गई हैं, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई गई है, क्या माना जाए कि अब नुपुर शर्मा की न केवल मुसीबतें बढ़ेंगी, लेकिन उनके लिए जो राहत के दरवाजे थे वो भी बंद हो गए। अब नुपुर शर्मा का अगला कदम क्या हो सकता है इस पूरे मामले में, क्योंकि वो तो राहत लेने गई थी। देखिए, नुपुर शर्मा की यहाँ पर दलील क्या थी कि उनके खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई है, अलग अलग थानों में। और ऐसे मामले में जब अगर कोई जो है अपराध एक होता है तो एक ही एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एक ही जगह सुनवाई होनी चाहिए। ये उनकी मुख्य दलील थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो अब राहत नहीं मिली। अब अगला कदम क्या? अगला कदम यह है कि जो स्थानीय हाई कोर्ट्स हैं, उदाहरण के तौर पर अगर पश्चिम बंगाल में मामला दर्ज हुआ है तो पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट में जाकर के नुपुर शर्मा को बताना होगा कि देखिए, मेरे खिलाफ इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश में उदाहरण के तौर पर मामला दर्ज हुआ है, राजस्थान में दर्ज हुआ है, या जिस राज्य में दर्ज हुआ, तो वो हर जगह हाई कोर्ट में जाकर के ये अपील कर सकती हैं कि उनके मामले को एक जगह स्थानांतरित कर दिया जाए, दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया जाए, या फिर जहां पर भी वो चाहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दिल्ली की बात कही थी। तो ऐसे में हाई कोर्ट से जाकर के वो रिलीफ ले सकती हैं। और अगर इस सबके बीच में निचली अदालत में सुनवाई शुरू हो जाती है, क्योंकि जो मामले दर्ज हुए हैं वो गैर जमानती धाराओं में दर्ज हो रहे हैं, तो ऐसे में निचली अदालत में जाकर के वो उनको जमानत लेनी पड़ेगी। क्योंकि नुपुर शर्मा के खिलाफ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मामला दर्ज हुआ है, अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं, अलग अलग राज्यों में हुए हैं। ऐसे में जब तक हाई कोर्ट की तरफ से, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट की तरफ से मामला दिल्ली में ट्रांसफर नहीं होता या किसी और राज्य में ट्रांसफर नहीं होता, तब तक नुपुर शर्मा को हर राज्य में जाकर के निचली अदालत में जमानत याचिका दायर करनी पड़ेगी और हाई कोर्ट से अपील करनी पड़ेगी कि उनके मामले को हस्तांतरित किया जाए। यानी साफ तौर पर नुपुर शर्मा के लिए आगे की राह आसान नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ जो मामला दर्ज है अलग अलग जगहों पर, कुल मिलाकर जो फटकार लगी उसके बाद आगे की राह मुश्किल नजर आ रही है नुपुर शर्मा के लिए। इस बड़ी कवरेज पर आगे भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here?
जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।